साहब, आपने ये खाना ऐसे क्यों फेंका? हम लोग ना पार्टी में जा रहे हैं और ये खाना खामखा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपने साथ अपने घर ले जा। ठीक है मैम साहब। हनी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने बचा हुआ खाना काम वाली को क्यों दे दिया? अरे वो एक दिन पहले का ना बासी खाना था, फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाता, तो मैंने सोचा इससे अच्छा काम वाली बाई को दे देती हूँ, अपने घर ले जाएगी और खा लेगी। यार ये क्या बोल रही हो तुमने बासा खाना दे दिया उसको? अगर वो खाना खाकर उसका या उसके परिवार में किसी का पेट खराब हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, ये लोग वैसे भी गरीब हैं और इन लोगों को ना आदत होती है 2-3 दिन पुराना और बासा खाना खाने की। और वैसे भी इन जैसे लोगों को ना खाना भी नसीब नहीं होता, और मैं तो भला कर रही हूँ इनका खाना दे के। यार हनी, ये तुम कैसी बातें करती हो? अरे यार, क्या तुम इन जैसे लोगों की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमें पार्टी के लिए कितना लेट हो रहा है, चलो अब जल्दी से। ये क्या कर रही है तू? मैम साहब, पानी पी रही थी। वो तो मुझे भी पता है कि तू पानी पी रही है, लेकिन तू हमारे इतने महंगे गिलास में पानी क्यों पी रही है? ये ग्लास हमारे लिए है और तेरे लिए वो प्लास्टिक का ग्लास है ना। माफ करना मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी धो देती हूँ इसको। रुक, अब क्या तेरे हम झूठे ग्लास में पानी पियेंगे? एक काम कर, इस ग्लास को ना अपने साथ अपने घर लेके जा। और हाँ, याद रहे, आगे से ना हमारे ग्लास में पानी पीने की जरूरत नहीं है। और ये जो तूने हमारा ग्लास खराब किया है ना, इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह में से काटूंगी। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा यहाँ से। जी मैम साहब। हनी, यार ये तुम किस बदतमीजी से बात कर रही थी उससे? मान लो अगर उसने हमारे गिलास से पानी पी भी लिया तो क्या हो गया? ये ग्लास हमारे पानी पीने के हैं, ना कि इन जैसे फटीचर और गरीबों के लिए। हमारा पूरा ग्लास खराब कर दिया उसने। यार हनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किस जमाने में जी रही हो तुम? इस तरह का छुआछूत तो पहले के जमाने में करते थे लोग। तुम आजकल की मॉडर्न लड़की हो, तुम तो कम से कम ऐसी हरकतें मत करो। अरे ये गरीब लोग ना झुग्गी झोपड़ियों से उठ के आते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रहता इन लोगों को। अरे इन्होंने हमारे ग्लास में पानी पिया है, कल को इसी ग्लास में हमारे रिश्तेदार पानी पियेंगे, हम लोग पानी पियेंगे। अगर हम लोगों को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे क्या? तुम ना चुप करो, ये ना घर मेरा भी है और मुझे मेरे हिसाब से चीजें हैंडल करने दो। हाँ हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस निकल रही हूँ। चलो ठीक है, बाय। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, क्या हुआ आपको? हे भगवान, मेरी मैम साहब को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी वाइफ? घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, अब आपकी वाइफ ठीक है। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। क्या सच में? जी हाँ। वैसे आपकी मेड बहुत ज़्यादा समझदार है। कैसे डॉक्टर साहब? अगर वो मुझे सही टाइम पे यहाँ पे नहीं लाती ना, तो आपकी वाइफ को और बच्चे को दोनों को खतरा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप उनका ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब। अरे वो आपकी फीस। अरे चलो ठीक है तो है। काजल सुनो, ये लो कुछ पैसे, रखो ये। ये किस लिए साहब? अरे खुशखबरी है बहुत बड़ी। तुम्हारी मैम साहब ना प्रेग्नेंट हैं, वो माँ बनने वाली हैं, तो तुम ये पैसे रख लो और अपने घर कुछ मिठाई और कपड़े ले जाना। ये तो बहुत खुशी की बात है साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैम साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे प्रेग्नेंट मैं हुई हूँ, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की जगह तुम इस नौकरानी के साथ खुशियां मना रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारी खुशियों का सबसे बड़ा कारण काजल ही है। मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब ये कि अगर आज सही वक्त पर काजल ने डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया होता ना, तो तुम्हें या हमारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। देख लो, आज यही काजल हमारे काम आई, जिसके साथ तुमने हमेशा भेदभाव किया, जिसे हमेशा नीचा दिखाया, गरीब समझकर उसको अपने गिलास में पानी तक नहीं पीने दिया था तुमने। याद है? तुम्हारे कोई हाई स्टेटस वाले लोग हमारे काम नहीं आए, ना कोई रिश्तेदार, ना हमारे दोस्त, कोई काम नहीं आया। कोई नहीं था तुम्हारी मदद के लिए, सिर्फ ये काजल थी और इसी ने हमारी मदद की। और अगर ये सही वक्त पर डॉक्टर साहब को नहीं बुलाती तो सोचो क्या होता। अरे इतना ही नहीं,
ये हमारे घर के सारे काम करती है, तुम्हारे काम करती है, हमारा ध्यान रखती है, और तुम इससे थोड़ी तमीज से भी बात नहीं कर सकती। तुम इसके साथ भेदभाव करती हो। अरे ये तो सोचो, ये बेचारी भी इंसान है, क्या इसको बुरा नहीं लगता होगा जब तुम इसको जलील करती हो, इसके साथ भेदभाव करती हो, जबकि ये हमारे घर में एक परिवार की तरह काम करती है। कभी भेदभाव नहीं करती कि यहाँ पर अपना काम करे और बस चली जाए, हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाती है। और जब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे हाई स्टेटस वाले लोग काम नहीं आते ना, तब ये हमारे हमेशा काम आती है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग कभी इन बेचारों की मजबूरी नहीं समझते, हमेशा इनके साथ भेदभाव करते हो। देखो काजल, मैं तुम्हारी मालकिन के बिहेवियर के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब तो सच में हद ही हो गई है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर काम करो और जबरदस्ती अपनी मालकिन की ये उल्टी सीधी बातें सुनो, उसका ये बर्ताव सहो। तो तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो, कहीं और काम कर सकती हो जहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव हो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आप लोगों का काम छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो वैसे भी आप लोगों के घर के काम करने की आदत सी हो गई है साहब। जब हम एक ही जगह कई सालों से काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ की हर चीज हमें अपनी सी लगने लगती है। वहाँ के लोग हमें अपने लगने लगते हैं, परिवार लगने लगते हैं। और आप लोग मुझे मेरा परिवार लगते हो, परिवार का हिस्सा लगते हो। और मैम साहब का व्यवहार तो उनका स्वभाव है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं। आखिर हमारे परिवार में भी तो सभी लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है ना। मैं आप लोगों के यही काम करूंगी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। देखा नहीं तुमने, एक गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। तुमने इसके साथ इतने सालों से कितना गंदा बिहेव किया, कितना भेदभाव किया, फिर भी इसने 2 सेकंड नहीं लगाए हम लोगों को माफ करने में। और तो और ये हमारे यहाँ पर अभी भी काम करना चाहती है। और एक हम जैसे लोग हैं जो अपने पैसों पर इतना घमंड दिखाते हैं, इतनी अकड़ दिखाते हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे दिल इतने छोटे होते हैं ना, इतने एहसान फरामोश होते हैं ना, कि हम अपने और परायों में फर्क ही भूल जाते हैं। काजल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, कितना उल्टा सीधा बोला तुमसे, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना तुम्हारे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करूँगी और कभी भी किसी भी अमीर गरीब में फ़र्क नहीं निकालूंगी। लेकिन प्लीज़ तुम हम लोगों को कभी छोड़ के मत जाना। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो, हमारे परिवार की तरह। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मेरी तरफ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और वैसे भी आज तो खुशी का माहौल है ना मैम साहब, इसलिए आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ मीठा सा बना कर लेके आती हूँ।